नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे और आपने जो पहला पेपर दिया होगा आप लोगों ने देखा होगा कि एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिला था। कोई भी क्वेश्चन बाहर गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हालांकि बाद में कर देना, अभी समय नहीं है, बाद में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय लगाए। आज क्रॉप इंप्रूवमेंट के जो भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं एग्जाम में, ये 3 वीडियो बना रहा हूँ, मास्टर वीडियो है तीनों वीडियो। पहला ये वीडियो, 2 और वीडियो जल्दी आने वाले हैं और कंटिन्यू सुबह तक मिल जाएंगे। कल आपका एग्जाम है तो सुबह तक देख के जाइएगा, ये मास्टर वीडियो है। ठीक है, ये मास्टर वीडियो, इससे ज़्यादा आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल यही 3 वीडियो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा बस। और पहला जो क्रॉप इंप्रूवमेंट को लेकर है, तो इसमें जो भी क्रॉप इंपॉर्टेंट, बहुत सारी क्रॉप कवर कर दी गई हैं। कुछ क्रॉपें हो चुकी हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में दे दी थी, और कुछ क्रॉप बची हुई हैं। उन क्रॉप से जितना क्वेश्चन आने लायक है वो सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो क्रॉप वाला इसमें ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो आपका बचा रह जाएगा यहाँ से लेके मेजर ब्रीडिंग से लेके और लास्ट तक, ये मास्टर वीडियो दे दूंगा। ठीक है, फिर संपूर्ण पूरे का पूरा मास्टर वीडियो दे दूंगा, जो आप देख लेना 12 बजे। 12 बजे अभी स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, तो वहाँ पे देख लेना, 12 बजे देख लेना। 2 घंटे का समय निकाल के, 2 घंटे समय, 2 घंटे का वीडियो तो बहुत छोटा होगा, लेकिन 2 घंटे ध्यान देना, 2-3 बार देखना उसे। फिर उसके बाद में, उस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये सोचना ही नहीं है कि एक ऐसा एग्जाम होगा, एग्जाम बहुत धड़ाके से होगा। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सारी क्रॉप हम कवर करा लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी करेंगे। ठीक है, चने का बोनेट, देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो उनको ये मत समझना कि ये रिपीट हुए हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, उनको पढ़ते चलना। ठीक है, तो चने का वनस्पतिक नाम क्या है? चने का वनस्पतिक नाम तो सभी को पता होगा, सीसर एरेटिनम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चने का मूल स्थान क्या है? अफगानिस्तान यानी ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अगला, चना की जड़ प्रणाली किस प्रकार की होती है? तो टैप रूट होती है, टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 3, चना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 21%। अगला, चना की बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन, चने की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? तो समय क्या है भाई? अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा अक्टूबर का। चने की किस्म काबुली के बीज का रंग कैसा होता है? कैसा रहता है? सफ़ेद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कहाँ से पढ़ोगे? ये किताबों में ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तभी मिलेगा, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ में आओगे तो स्मार्ट तरीके से मिलेगा। चने की किस्म देसी का बीज रंग कैसा होता है? जो चने की जो किस्म देसी होती है उसके बीज का रंग कैसा होता है? तो भाई भूरा रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। चने की फसल किस प्रकार की होती है? तो रबी, ये तो रबी पढ़ ही रहे हो। अगला, चने में प्रमुख रोग कौन सा होता है? तो उकटा रोग होता है, उकटा, ऑप्शन नंबर ए, उकटा रोग होता है। अगला, चना में प्रमुख कीट कौन सा होता है? प्रमुख कीट क्या होता है? तो चने की इल्ली होती है, चने की इल्ली। अगला, चना की फसल में सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 3 सिंचाई कर दो, बी नंबर ऑप्शन। चने की फसल में कौन सा उर्वरक प्रमुख होता है? तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। अगला, चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सारी विधि, ऑप्शन नंबर डी, यानी हाथ से निराई, रासायनिक नियंत्रण, मल्चिंग। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, सभी में हो जाएगा। अगला, चने की फसल में मैलिक एसिड की उपस्थिति किसमें होती है? तो मैलिक एसिड पाया तो जाता है, लेकिन किस में भाई? पूछ देगा, बीजों में, फूलों में, फलों में, किसमें? पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। तो एसिड से जो भी पत्तों में या फूलों में जो भी एसिड पाया जाता है पेड़ों में, तो ज़्यादातर वो पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चने की फसल में हाइपोजियल अंकुरण होता है, ये सही है गलत है? तो सही है। पूछ देगा, बताओ भाई चने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो हाइपोजियल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, चने की फसल में टेस्ट वेट कितना होता है? तो टेस्ट वेट कितना होता है? तो 150 से 200 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी, 150 से 200 ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट वेट। अगला, चने की फसल में फूल आने का समय क्या होता है? तो फूल आने का समय होता है, ऑप्शन नंबर बी, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। चने की फसल में पॉट भरने का समय, पॉट एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पॉट भरने का समय कब होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? फूल आने के 20 दिन बाद। चने की फसल में कटाई का समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बुआई के 110 से 120 दिन बाद। अगला, चने की फसल में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? सेलिंग प्रतिशत 50%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50%। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। चने की फसल में बीज उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये सारे, कार्बेंडाजिम, थीरम, इसको थायरम भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है कैप्टन, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, चने की फसल में रिच एंड फरो विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? जल निकासी के लिए भी, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक देने, सभी के लिए, यानी उपरोक्त सभी। चने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम द्वारा, जाहिर सी बात है, राइजोबियम द्वारा होगा। अगला, चने की फसल में फॉस्फेट सॉल्विलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, देखो ये चने से संबंधित जो भी प्रश्न थे हो चुके हैं। उम्मीद है
देखो क्वेश्चन तो हज़ारों 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन चने पे बन सकते हैं, अभी बन जाएंगे, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो CSGM यूनिवर्सिटी डिमांड रखती है, जो पुराने पेपर के आधार पे पूछ रही है, हम उसी को लेकर टारगेट करते हैं। फालतू का इधर उधर नहीं, स्मार्ट स्टडी करो, कम पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, घर में सागर वाला पढ़ो। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं मटर पे। मटर से पहला क्वेश्चन है, मटर का बोटेनिकल नेम। देखो बोटेनिकल नेम से शुरू करना मेरी आदत है, भले ही आपको लगे कि ये तो सिंपल है, लेकिन मेरी आदत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइशियम सटाइवम। अगला, मटर किस वर्ग की फसल है? तो जाहिर सी बात है दलहनी वर्ग की है। मटर दलहनी वर्ग की, दलहनी वर्ग की। देखो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, आपको पता है, सभी को पता है दलहनी फसल है, दाल है मटर, लेकिन क्या होता है हम लोग कॉन्फिडेंस में तिलहनी मार के आ जाते हैं, बाद में देखते हैं ये क्वेश्चन तो सही किया था लेकिन साला गलत कहा हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है ना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी कभी, काफ़ी इंटेलिजेंट छात्रों के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसी गलती मत करना। मटर की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? तो उपयुक्त समय क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। मटर के लिए उपयुक्त तापमान सीमा क्या है? तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। अगला, मटर की लोकप्रिय बेमौसम फसल किस्म कौन सी है? बेमौसम, आर्केल। आर्केल तो भाई मक्के की किस्म की जान है, आर्केल बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति होती है मटर की। अगला, मटर में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो प्रोटीन की मात्रा 20 से 25%, 20 से 25। कहीं भी कन्फ्यूजन की जरूरत, मतलब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट डाटा है जो BSc एग्रीकल्चर लेके जो CSGM और कानपुर यूनिवर्सिटी मानती हैं। अगला, मटर की औसत बीज दर क्या होती है? तो औसत बीज दर क्या होती है भाई साहब? सी नंबर 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला, मटर में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति होती है? तो राइजोबियम लेग्यूमाइनोसैरम। ठीक है, ये जितनी भी दलहनी फसल होती है उसके लिए है। ठीक है, अगला, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? तो एराइसिपिसी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मटर में कई सारे रोग होते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन एक ऐसा होता है जो घुमा फिरा के पूछेगा। और भी कीट है वो बता दूंगा, मास्टर वीडियो आएगा उसमें सारे कवर हो जाएंगे, कतई चिंता मत करें। ठीक है, 10 नंबर, मटर का प्रमुख कीट कौन सा है? तो प्रमुख कीट है भाई पोड बोरर। अगला, कौन सा मटर किस्म प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है? प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा? बॉर्नविले। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आने वाली उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आएगा ये क्वेश्चन, आएगा नया क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, काफ़ी रिसर्च के साथ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मटर में उर्वरक का सामान्य अनुपात क्या है? तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या होता है? तो 60:40:20, 60:40:20। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मटर की बुवाई गहराई कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई कितनी होनी चाहिए? तो 3 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला, मटर की औसत उपज कितनी होती है? तो औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगला, मटर किस प्रकार की जड़ प्रणाली विकसित करता है? तो टैप रूट, ऑप्शन नंबर बी, टैप रूट। अगला, कौन सी जलवायु मटर के लिए आदर्श है? कौन सी जलवायु? तो ठंडी समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मटर किस मिट्टी में सर्वोत्तम होती है? तो बलुई में। मटर किस में? बलुई दोमट में। अगला, मटर में अधिक सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? कब होती है, क्यों नहीं, कब होती है? तो कब होती है भाई? तो फूल आने पर मटर में सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, फूल आने पर। अगला, कौन सा मटर रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग होता है, वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसमें? मटर में। सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो थायरम। ठीक है, थीरम। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा फसल चक्र मटर के लिए उपयुक्त है? तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो। और ये आपका 2-3 क्वेश्चन कराएगा, आपका। मटर के बाद मक्का करो, मक्का के बाद धान करो। ठीक है, मटर के बाद मक्का के बाद धान, तो ये मटर के लिए एक सबसे उपयुक्त क्रॉप साइकिल है। मटर में कौन सा हार्मोन अंकुरण को बढ़ाता है? तो जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है आपका, हरे मटर में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख होता है? तो हरे मटर में प्रोटीन जैसा पोषक तत्व होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटर की दाल किस प्रकार की होती है? तो विभाजित दाल होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, अगला, कौन सी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी है? तो कौन सी है? पंत P5, पंत P5। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भाई, देखो मटर भी खत्म हो गया है, सरसों का खत्म कर लो। सरसों का जो आने लायक क्वेश्चन है, जो मास्टर वीडियो जो आने लायक है वही बताएंगे। सरसों का बोटेनिकल नाम से पता ही होगा, ब्रासिका जैंसिया। सरसों किस वर्ग की है? तिलहनी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं ढंग से। भारत में सरसों की बुआई का समय क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है? सरसों में तेल की मात्रा 35 से 45% होती है, 35 से 45। अभी मैं काफ़ी पैच कर रहे हैं तो जल्दी करते हैं। सरसों की प्रमुख किस्म बरुणा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बरुणा यूपी से, जहाँ हम रहते हैं, तो बरुणा यूपी से। भाई यूपी के हैं,
तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं पता हो तो डायरेक्ट तुक्का मार देना यूपी यूपी। ऐसा मत करना कि पंजाब को लेकर ज़्यादा दिमाग लगा दो, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कैसे क्या तुक्का लगाना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरसों के बीजों में कौन सा तेल पाया जाता है? कौन सा तेल पाया जाता है भाई? तो मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड ऑयल। सरसों में प्रमुख रोग कौन सा होता है? तो वाइट रस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वाइट रस्ट रोग का कारण क्या है? तो अल्बगो कैंडिडा। अगला क्वेश्चन, सरसों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या है? तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई, 9 का ए हो जाएगा। अगला, सरसों की सीड रेट क्या होती है भाई? तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके कारण होता है? तो अल्टरनेरिया ब्रेसिका है। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, सरसों की प्रसिद्ध किस्म क्रांति किसके लिए है? तो क्रांति भाई ये रोग के लिए, रोग में क्रांति लाती है, तो रोग प्रतिरोधकता के लिए। सरसों का प्रमुख कीट कौन सा है? तो मस्टर्ड एफिड होता है, मस्टर्ड एफिड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। एफिड नियंत्रण हेतु कौन सा कीटनाशी उपयुक्त है? तो कौन सा है भाई? तो डाइमेथॉड, डाइमेथॉड। 14 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। सरसों की सिंचाई कब की जाती है? तब फूल आने पर, फूल आने पर। देखो जितनी भी दलहनी फसल है लगभग उनकी सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता फूल आने पर होता है, फूल आने पर, ना कि अंकुरण, ना कि कटाई, ना कि बीज बनने के बाद। बीज बनने के बाद भाई क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। अगला क्या है, सरसों में कितनी पंक्ति दूरी होती है? पंक्ति की दूरी कितनी होती है रो टू रो? तो 30 से 45 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। सरसों की फसल अवधि कितनी होती है? तो फसल अवधि पूछा तो 80 से 90 दिन, 80 से 90 दिन एवरेज होती रहती है। अगला क्वेश्चन, सरसों में कौन सी खाद प्रमुख रूप से दी जाती है? तो नाइट्रोजन, प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ताकि बढ़वार ज़्यादा हो। भारत में सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई राजस्थान। कहाँ? भरतपुर। ठीक है। अगला, सरसों की कटाई कब की जाती है? कटाई कब की जाती है? जाहिर सी बात है जब फलियाँ पीली हो जाएं और बीज सख्त हों। देखो सिंचाई कब की जाती है? सिंचाई जब फूल आने लगे। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा ना। अब आपको लगेगा सिंचाई पूछा है कटाई, तो आप कंफ्यूज हो गए। दो चीज़ें हैं, सिंचाई की जाएगी जब फूल आने लगे, और कटाई कब करेंगे भाई? जब फलियाँ पीली हो जाएं और बीज सख्त हों। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे जाना जब तो थोड़ा बहुत तो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना। और ये कोई आप ही के साथ नहीं, बल्कि इट इज़ नेचुरल फिनोमेना, इट कंटिन्यूस टू हैपन ऑलमोस्ट मैनी पीपल्स। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सरसों की भंडारण नमी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो 6 से 8% है भाई, 6 से 8% पे भंडारण कर लो सरसों को। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरसों की जड़ प्रणाली कैसी होती है? तो टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट। अधिकतर दलहनी फसल होती है उसमें टैप रूट पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। अगला 23 नंबर, एलो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, और इसकी वैरायटी क्या है? एलो सरसों, एलो सरसों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पीली सरसों की बात कर रहे हैं। सरसों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है भाई? दोमट मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरसों में फूल आने की अवस्था किस दिन से होती है? किस दिन होती है फूल आने की अवस्था किस दिन होती है? तो 30 से 45 दिन। अब देखिएगा सूरजमुखी से 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, तो देखिए हम कितनी जल्दी कवर कर लिए हैं इतने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। सूरजमुखी का बोटैनिकल नाम तो पता ही होगा, हेलियांथस एनस। अगला है, सूरजमुखी किस वर्ग की फसल है? तो तिलहनी है। अगला है, सूरजमुखी किस परिवार से? तो एस्टेरेसी, ये भी पता है आपको। सूरजमुखी की बुवाई का सामान्य समय क्या है? तो फरवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सूरजमुखी के तेल की मात्रा कितनी होती है? 30 से 45%। देखो ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने एक चीज़ देखा होगा कि इन क्वेश्चन में आप यही एक ही पैटर्न है, आप तेल की मात्रा पूछ ले रहे हो, कटाई कब होती है पूछ लेते हो, फैमिली पूछ लेते हो। भाई यही क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछती है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती है, उसी पे मैं फोकस करता हूँ। बाकी मैं नहीं जानता हूँ। आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ और सेमेस्टर एग्जाम का जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या पूछेगा कौन क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, उसी पे मैं कार्य करता हूँ मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। सूरजमुखी के बीज का मुख्य तेल कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? तो लिनोलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सूरजमुखी का प्रमुख रोग कौन सा है? तो प्रमुख रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग के लक्षण क्या होता है? तो काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी का प्रमुख कीट कौन सा है? तो सूरजमुखी का बिहार हैरी कैटरपिलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी में बीज दर क्या? सीड रेट पूछा है तो सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अगला, सूरजमुखी की फसल को परिपक्व होने में कितना समय लगता है? तो 80 से 100 दिन लगता है, 80 से 100 दिन लग जाता है भाई। सूरजमुखी में कितनी सिंचाई आवश्यकता होती है? तो केवल 2 से 3 सिंचाई कर दो सूरजमुखी में। सूरजमुखी के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है भाई? दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है।
सूरजमुखी में फूल आने की अवस्था कब होती है? 30 से 45 दिन में फूल आते हैं सूरजमुखी में। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की प्रमुख किस्म मॉडर्न किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मॉडर्न है क्या भाई? तो ये मॉडर्न जो है सूरजमुखी की वैरायटी है। और ये किस लिए है? कौन सी वैरायटी है? क्या काम करती है? तो ये मॉडर्न वैरायटी जो इसमें तेल की मात्रा बहुत होती है। ठीक है। सूरजमुखी का परागण किस प्रकार होता है? तो भाई बाहरी परागण होता है, यानी बाह्य परागण होता है, बाहरी परागण होता है। सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है। कर्नाटका ऐसे क्वेश्चन करंट से जोड़कर तुरंत बना लेता है। आपको लगता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना लेता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, उत्पादन और उत्पादकता। तो उत्पादकता ज़्यादा नहीं पूछता है, बहुत ही कम केस में पूछता है। ठीक है, तो हम क्यों आपको पूरी दुनिया भर का नॉलेज बताएं? ये उत्पादकता याद रखो। क्यों याद रखोगे भाई? उत्पादन जाहिर सी बात याद रखो ना, उत्पादन। जहाँ पे मुझे लगता है कि इस फसल में उत्पादकता पूछ सकता है तो वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू में दिमाग मत लगाओ। ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ पे आए हो तो अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना। बाकी आप स्वतंत्र हो, बहुत अच्छी बात है। दिमाग तभी लगाओगे जब दिमाग होगा, वरना कहाँ से लगाओगे। 18 नंबर क्वेश्चन, सूरजमुखी के फूल की दिशा बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब मज़ा आएगा। मज़ा तब आएगा जब आप एग्री ज्ञानपीठ के साथ जुड़ोगे। तो क्या कहलाता है भाई? तो हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म भाई पूछ लेना किसी से ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की पंक्ति दूरी क्या होती है? तो 45 से 60 सेंटीमीटर। 45 से 60 सेंटीमीटर। सूरजमुखी के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सूरजमुखी में फ्रूट किस प्रकार का होता है? तो फल कैसा होता है? तो एकैन। अगला, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियांथस किस भाषा से लिया गया? तो यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे छुपी हुई है। अब बताऊंगा तो आप मतलब काफ़ी डीप में चला जाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना ऐसे क्वेश्चन, कोई फालतू के नहीं, जबकि यही एग्जाम में आने लायक है। सूरजमुखी का उपयोग मुख्यतः किस हेतु किया जाता है? तो तेल निष्कर्षण के लिए। तेल निष्कर्षण के लिए। तेल निष्कर्षण के लिए। बीज अंकुरण हेतु सूरजमुखी को किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो पोटास। पोटास, सबसे अधिक पोटास। तो मित्रों ये आपके काफ़ी क्वेश्चन जो थे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अब आपका 2 वीडियो और आएंगे और जो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। एक मास्टर वीडियो आएगा, उनको घोर के चले जाइएगा, पी के चले जाइएगा। उसके बाद में आके बताइएगा कैसा एग्जाम रहा। आपके अंदर जो खुशी होगी वो खुशी मुझे अंदर से एक बहुत अच्छा सुकून दिलाएगी कि हाँ मेरी भी मेहनत सफल हो रही है। तो मित्रों बिना समय गवाए तुरंत ही वीडियो आ रहा है और उसको चाप के देख डालिएगा। 2 से 3 बार ईयरफोन लगा के चुपचाप देख डालिएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो सच बता रहे हैं कि अगर आपका परसेंटेज 80% बनने वाला होगा तो 90 से ऊपर चला जाएगा। अगर आपके 12 नंबर आने वाले हैं यानी बैक लगने वाली है तो आपके बैक नहीं लगेगी। ये मेरा वादा है। केवल एक बार इसको पास करिएगा और फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।